पिछले 1-2 वर्षों में पत्रकारों पर मुकदमे, उनकी प्रताड़ना और विभिन्न तरीके से उनको परेशान करने की गतिविधियां पूरे देश में बढ़ी हैं। मध्य प्रदेश में ज्यादातर ऐसी घटनाएं सामने आई। यूपी भी कहीं पीछे नहीं है, बिहार भी इसी श्रृंखला में है। मतलब पत्रकारों की प्रताड़ना का मामला लगातार बढ़ते जा रहा है। इसकी वजह क्या है, इस पर विचार करना आवश्यक है। विचार और कोई नहीं करेगा, विचार पत्रकारों को ही करना पड़ेगा। किसी भी मंच पर जब हमारी बात आती है तो हमें चौथा स्तंभ बता दिया जाता है। हम कहां के चौथे स्तंभ हैं, कैसे चौथे स्तंभ हैं और किन बिंदुओं पर हमें चौथा स्तंभ बताया जाता है, आज तक किसी भी वक्ता ने, किसी नेता ने, किसी प्रशासनिक अधिकारी ने, किसी ने भी ये बात स्पष्ट नहीं की कि पत्रकार चौथा स्तंभ है कैसे। जबकि वास्तविकता यह है कि पत्रकार कोई स्तंभ नहीं है, पत्रकार कुछ भी नहीं है। आज समाज की परिस्थितियों में प्रशासन, राजनेता या जो लोग भी देख रहे हैं, पत्रकार को हेय दृष्टि से देख रहे हैं। अन्यथा पत्रकारों की इतनी दुर्दशा न होती, उनकी इतनी प्रताड़ना न होती, जीवन यापन के साधनों पर अड़चनें खड़ी हो रही हैं। विपन्नता पत्रकार के सर पर चढ़ चुकी है। इसके बाद भी मुसीबतों का उसका नाता टूट नहीं रहा। आखिर क्या बात है? इन सभी बातों को लेकर हमने पत्रकार कल्याण परिषद का संभागीय अधिवेशन शहडोल में आयोजित किया, जिसमें प्रदेश से आए अनेक पत्रकारों ने पत्रकारों की प्रताड़ना से संबंधित विषय पर विस्तृत चर्चा की। और मूल रूप से यह निष्कर्ष आया कि यदि किसी बात को छुपाना है, किसी बात पर पर्दा डालना है, तो पत्रकार को कमजोर करना पड़ेगा। इधर जब हम दूसरी पहलू पर जाते हैं तो बहुत सारे YouTube पर मौजूद पत्रकार ऐसी परिस्थितियां निर्मित कर देते हैं कि कानून का दायरा उनके अधिकार से छोटा पड़ने लगता है। हम कानून की मंशा और हमारी जो व्यवस्थाएं हैं, उनको यदि रौंद के पत्रकारिता करेंगे तो हम सफल नहीं हो पाएंगे। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। तो जो ये हालात हैं, इनसे निपटने के लिए पत्रकार कल्याण परिषद ने एक अभियान चलाया है। हम पूरे प्रदेश में इस बात की लोगों से समीक्षा करेंगे कि आखिर पत्रकारों की प्रताड़ना क्यों हो रही है, उनकी समस्याओं को सुना क्यों नहीं जाता, और मिल बैठकर इन समस्याओं को दूर करने का आह्वान पत्रकार कल्याण परिषद मध्य प्रदेश के, भारत के सभी पत्रकारों से करता है। शहडोल में आयोजित संभागीय अधिवेशन में स्थानीय विधायक मनीषा सिंह ने पत्रकारों के सम्मान में अनेक बातें कही। पत्रकारों को सुरक्षा मिले, ये उनका प्रमुख उद्बोधन रहा। पत्रकारों का सम्मान कायम हो और पत्रकार निष्पक्ष रूप से समाज को सजग करते रहने का कार्य करें। मुख्य अतिथि मनीषा सिंह ने ये बात कही। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक छोटेलाल सरावगी जी ने की। उन्होंने भी अपने जीवन के विभिन्न पहलुओं का वर्णन करते हुए पत्रकारों को हमेशा आत्मबल मजबूत करके आगे बढ़ने की बात कही। उनका मानना है कि पत्रकारों को इस बात पर विचार नहीं करना चाहिए कि हम कहां कमजोर हैं। पत्रकारों को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि हम संगठित नहीं हैं। एक अकेला व्यक्ति भी यदि हिम्मत कर ले तो मंजिल को हासिल कर सकता है। उन्होंने बड़े सारगर्भित उद्बोधन में ये सारी बातें कही। संभागीय अध्यक्ष हमारे विजय प्रकाश गौतम, जो तीसरी बार लगातार संभागीय अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं, उन्होंने भी पत्रकारों की एकजुटता और पत्रकारों के सम्मान के प्रति अपना समर्पण व्यक्त किया। राजेश जैन वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, पत्रकार कल्याण परिषद के काफी सक्रिय व्यक्ति हैं। उन्होंने भी एक नीतिगत अपना विवरण प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर पत्रकार कल्याण परिषद समाज की गतिविधियों में सहभागी होगा और समस्याओं के निदान को लेकर आगे बढ़ेगा। इस अवसर पर रीवा संभाग के संयोजक हमीद खान ने भी
पत्रकारों से एकजुटता की बात की और संगठन को मजबूत बनाने के लिए सबके समर्पण का उन्होंने स्मरण कराया। सागर से हमारे पत्रकार साथी हेमंत गोलंदाज, नारायण चौधरी कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। इन्होंने भी पत्रकार कल्याण परिषद के महत्व को बताया और एकजुटता के साथ पत्रकार हित में संघर्ष की परिस्थितियों तक अपना समर्पण व्यक्त किया। शहडोल संभाग के जिला इकाइयों का गठन किया गया, जिसमें शहडोल जिला का अध्यक्ष सूरज पयासी को निर्वाचित किया गया। अनूपपुर से मृगेंद्र सिंह पर सभी उपस्थित सदस्यों ने सहमति व्यक्त की और उन्हें अनूपपुर जिले का अध्यक्ष घोषित किया गया। बजरंग सोनी को उमरिया जिले का अध्यक्ष बनाया गया और इन तीनों जिला अध्यक्षों से अपेक्षा की गई है कि आप अपने अपने जिलों में संगठन को प्रभावी और मजबूत बनाएं। सम्मानजनक परिस्थितियों को कायम रखते हुए हम संगठन को कैसे मजबूती प्रदान करेंगे, इस विषय पर संभागीय अध्यक्ष और प्रदेश पदाधिकारियों से चर्चा करके आप अपनी गतिविधियों को अंजाम तक ले जाएं। वरिष्ठ पदाधिकारी जो हमारे संगठन में रहे, उनकी सबकी सहमति से नरेंद्र तिवारी जी जो शहडोल के जिलाध्यक्ष थे, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, उनको प्रदेश कार्य समिति में लिया गया। सुनील मिश्रा को प्रदेश कार्य समिति में लिया गया। नीलेश गुप्ता को प्रदेश कार्य समिति में लिया गया और दीपक शर्मा जो उमरिया मानपुर के निवासी हैं, काफी सक्रिय हैं हमारे साथी, उनको संभागीय महासचिव